लेकिन सरकार ने जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो अभी तक जो गंभीरता होनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई। ये मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग हम लोगों को 20 से 25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट की सेवा करते हुए। हमारा कसूर यही है कि हमने 20-25 साल इस डिपार्टमेंट को दिया है, वो भी खाली पेट रहकर अपने बच्चों को भूखमरी के कंगाल पर खड़ा कर दिया हमने। उनको बच्चों की शिक्षा महरूम हो गया है, वो कपड़ा उनके तन पर नहीं है, फिर भी हम इस डिपार्टमेंट की सेवा करने पर लगातार चल रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी मेहनत की अनदेखी कर रही है। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लग रहे हैं, बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, इनके लिए पैसा है, लेकिन जो गरीब दिन रात ट्यूबवेलों पर जाकर सांप बिच्छू के बीच बैठकर कभी उनको सांप काटता है, कभी बिच्छू काटता है, बड़ी बड़ी गर्मियों के अंदर चाहे सर्दियां हो, खटे कोता है, पाइपें ठीक करता है, उसी पाइपों से फिर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाता है। लेकिन अफसोस, दुख इस बात का है कि मेरा डेली बेजर भाई कभी भी अच्छी रोटी जाता खाना उनके नसीब में हासिल नहीं हुआ है। ये देन इन पॉलिटिक्स जितने भी जो पॉलिटिक्स से लोग हैं, इनकी देन है। हमने जो नारा लगाते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, हमने 25 एमएलए चुनकर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे, लेकिन वो एमएलए आज कहां है? बड़ी बड़ी बातें निकालते थे कि जम्मू के साथ ये हो रहा है। उनका चरित्र, उनका चाल चलन ये साबित करता है कि वे ये लोग डेली बेजर के पक्ष में नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ है। जेल का कहना और करने में अंतर है। आईटीआई वर्कर आज हमारे स्ट्राइक को 240 दिन हो गए हैं, तो सरकार का रवैया अभी तक पहले जैसा ही है। हमारी मीटिंग तो बहुत हुई सरकार के साथ, आज तक उसका ग्राउंड पे रिजल्ट 0 है। तो हमारी मांग जो है एसआरओ चोन के तहत परमानेंट किया जाए, तो हमारे जो डेली वेजर सुसाइड कर गए हैं उनको नौकरी दी जाए, और जो हमारे डेली वेजर रिटायर हो गए हैं उनको कम से कम 15-15 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। ये हमारे वर्कर 28 साल हो गए इन डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, पीएचई डिपार्टमेंट को। तो सरकार को आज तक ये नहीं पता चला, हर बार हमारे डिवीजन में नया नोटिस आ जाता है तो इनकी डिटेल भेजी जाए। आज हमें लगे 28 साल हो गए, कई बार हमारे नोटिस यहाँ से गए, कई बार हमारी डिटेल गई, आज तक सरकार को अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा हम आदमी कितने लगे हुए हैं पीएचई में। तो हर बार, अभी पिछले दिन 12 तारीख को हमारे ऑफिस में एक और लेटर आया जिसमें उन्होंने मेंशन किया दोबारा डिटेल दी जाए कितने आदमी हैं। हमारे कई आदमी तो मर गए, कितने तो रिटायर हो गए, हम बार बार किस बात की डिटेल दें? अब कितनी मीटिंगें करेंगी सरकार? मसला कब हल होगा? जब भी सरकार के नुमाइंदे जो मीडिया में आके न्यूज देते हैं हम इनका मसला हल कर रहे हैं, इनका मसला प्रायोरिटी पे है, भाई कितनी मीटिंग करोगे आप? आज हमें 8 महीने हो गए स्ट्राइक करते हुए, 8 महीने से हम इनको रेगुलर टाइम देते जा रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप हम अपनी स्ट्राइक को बढ़ाते जा रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा। ग्राउंड पे रिजल्ट 0 है। आज हमारा सीपी वर्कर सुरेंद्र कुमार जो पटियारी हीरानगर में उसकी ड्यूटी थी, उसको ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ होगी, और अब उसका परिवार का गुजारा वो कैसे होगा? उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसके बच्चों की फीस, उसका परिवार कैसे पलेगा? हम डेली वेजर इतना सफर कर रहे हैं, सरकार जानती भी है, सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है, उन प्रोजेक्टों के लिए सरकार के पास पैसा है, डिजिटल काम कर रहे हैं उनके लिए पैसा है, पर ये वर्कर जो इनका डिपार्टमेंट चला रहे हैं 28 साल से, तो उनके लिए सोचने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। अभी इसी वक्त भी हमारा बड़ा प्रोटेस्ट जो है जम्मू में होगा, और थोड़े दिन तक हमारी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रैली निकाली जाएगी। पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के सीपी वर्कर, आईटीआई वर्कर, जितने भी डेली वेजर हैं, सब इस रैली में आएंगे, शामिल होंगे, और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया जाएगा। तो हमारी यही आवाज है, जब तक पॉलिसी नहीं कर पॉलिसी नहीं। जय हिंद। जब कुमार सीपी वर्कर बिलावर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों एक ताजा सर्वे आया है, जिसमें सर्वे ये है कि 2019 से लेकर 2021 तक जो सबसे ज्यादा सुसाइड हुए हैं उसमें डेली वेजर सबसे ज्यादा सुसाइड किया है। उसको कारण क्या है ये मीडिया वाले भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार फिर भी चुप्पी साधे बैठी है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार आखिर ये चुप्पी तोड़ेगी कब? इनका कोई ना कोई रिस्पांस नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कब? कुछ तो बोले, कुछ तो गवर्नर साहब कुछ तो स्टेटमेंट जारी करें, लेकिन इनके मुंह से कुछ भी निकलने को तैयार नहीं है। तो ये हमें जो लगता है ये इसको इलेक्शन ड्राइव बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।
इलेक्शन से पहले पहले हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिली तो फिर बीजेपी वाले ये भूल जाएं कि हम कहीं रैली करवाएंगे या कहीं कोई जलसा कर पाएंगे।